दोस्तों, आज मैं प्रयागराज की घटना पर कुछ पर चर्चा आपसे करना जा रहा हूँ। आप कमेंट के माध्यम से अपने राय जरूर रखिएगा। प्रयागराज की घटना पर हमारा आपका अपना नज़रिया हो सकता है, मगर वहाँ जो हुआ है वास्तविक घटना, जो हमें प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर फैमिली से जो मालूम चल रहा है, उसके मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और प्रशासन के अनुमान के मुताबिक ज़्यादा ही श्रद्धालु लोग आए थे। उसी दौरान प्रशासन ने पहले से ही वीवीआईपी स्नान पर रोक लगा रखा था। कारण यह है कि साधन सीमित है और भीड़ अनंत है। प्रशासन की जिम्मेवारी बन जाती है कि हर किसी को सुरक्षित स्नान कर उन्हें उनके गंतव्य तक वापस जाने में सहयोग करे। ये कमिटमेंट होता है प्रशासन का, यही उनकी ड्यूटी होती है। ऐसे में एक वाकया जो शंकराचार्य जी का निकल के आया है। शंकराचार्य जी शाही स्नान करना चाह रहे थे। प्रशासन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस वक्त में शाही स्नान नहीं कर सकते हैं, स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको सुविधा दी जाए, इतना जगह नहीं है कि आपके लिए व्यवस्था की जाए। और वास्तव में दोस्तों, हिंदुस्तान में जब कोई तीज त्यौहार होता है, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, धर्म अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। और अभी कुंभ से देखने मिल रहा है कि आकाश में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। अकस्मात, चाहे वो किसी प्रवचन का, पंडाल में प्रवचन हो रहा हो साधु महात्मा का या कथाकार का, इसमें प्रशासन समझ नहीं पाती है, फिर भी हमें सहूलियत प्रदान करती है और उसको सकुशल संपूर्ण कराने का जिम्मा भी प्रशासन पर ही आता है। महात्मा जी से प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया कि महाराज जी, अभी आप शाही स्नान नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं। महाराज जी का कहना है कि जहाँ तक प्रशासनिक गाड़ी जाती है वहाँ तक हमारा भी रथ जाएगा। शंकराचार्य कोई सामान्य जन नहीं है, ये साक्षात धर्म के अनुसार, कथा के अनुसार ये हमारे धर्मगुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। चारों शंकराचार्यों को वह दर्जा प्राप्त है जो भगवान को लौकिक अलौकिक दुनिया में है। लौकिक दुनिया अर्थात इस दुनिया में शंकराचार्य जी को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। दोस्तों, मुझे एक बात खटकती है। मैं तमाम सत्संगों में जाता हूँ, तमाम धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ, वहाँ एक बात निकल कर आती है, सहनशीलता, त्याग, दया और त्याग की प्रतिमूर्ति बनना। जबकि हमारे ही धर्म में हमारे धर्म गुरु बताते हैं, आप में साक्षात भगवान का वास है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। आप आत्मा है तो हम परमात्मा है, हम परमात्मा आत्मा है तो आप परमात्मा है। जब इतनी सारी बातें हमें धर्म के माध्यम से बताई जाती है, इसी जगह हम लोग, हमारे जैसे बहुत से लोग
धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि सत्यता क्या है। क्या हम घर के पानी को गंगा जल मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? जबकि शास्त्रागात कहा जाता है कि आप मन से प्रार्थना कीजिए, मानिए तो वो आपके लिए गंगा जल है, और नहीं मानिएगा तो गंगा जल में भी रह के आप गंगा जल में नहीं है। तो जो स्थिति प्रयागराज में बनी हुई है, हमारे शंकराचार्य जो पिछले 21 घंटे से अनशन पर बैठे हैं, ठंड कड़कती ठंड पर, मैं ना उन पर न प्रशासन पर, मैं किसी पर भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, न मैं उन पर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। दोस्तों, यह समझने की बात है कि सत्यता है क्या, धर्म है क्या, धर्म का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से धर्म वह है जो सहज स्वरूप सभी को अपना ले। धर्म में प्रेम है, धर्म में त्याग है, धर्म में दया है, धर्म में प्यार है। धर्म हमें हमारी सदगति की ओर ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि धार्मिक बनो। धर्म की एक परिसीमा है, वो परिसीमा दया, भाव, त्याग, मोह से वंचित रहो, तब जाके आप धर्म का सही पालन कर पा रहे हो। मगर क्या ऐसा अनुभूति होता है? आज हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारे मठ, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गिरजा, हमारे गुरुद्वारा, हर जगह अकूत संपत्ति है और उसका सदुपयोग भी होता है, सदुपयोग हो भी रहा है, दिखता भी है। मगर हमें जो बताया जाता है कि आप मोह पे मत आइए, मोहित मत होइए, संचय मत कीजिए, त्याग कीजिए, परोपकार कीजिए, दया कीजिए, वक्त के साथ चलिए। तो क्या प्रयागराज की घटना पर क्या शंकराचार्य जी रुक सकते थे? कहीं भी ऐसी वैदिक परंपरा नहीं है कि आप रथ से ही जाएंगे। रथ वहां तक जा पाएगा जहां तक सुगम होगा। हमें उस माहौल को देखना होगा, हमें वहाँ की परिस्थिति को देखना होगा। उसके अनुरूप प्रशासन आपके लिए व्यवस्था करती है और प्रशासनिक अमले से ही आपका शाही स्नान संपन्न होता है। सरकार आपको सराखों पर रखती है। आप हमारे धर्मगुरु हैं, आप हमारी संस्कृति के विरासत हैं। आपसे संसार ज्ञान प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं हम यह नहीं विचलित होते हैं कि क्या यही नैतिकता रह गई है कि हमारे धर्मगुरु त्रिवेणी संगम पर धरने पर बैठ जाए? क्या यह उन्हें शोभा देती है या प्रशासन को शोभा देता है? प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? ये बड़ा विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासनिक अमला नीतिगत कहा गया है कि राजा का काम राजा करे, प्रजा का काम प्रजा करे, धर्मगुरु का काम धर्मगुरु करे, मगर सारे कुछ राजा के अधीन होता है। राजा संचालन करता है और व्यवस्था को बनाए रखता है। जब राजा पर विश्वास करना है तो उसके व्यवस्था में बाधक नहीं बनना चाहिए। ये मेरी समझ है। हमें पहले से आगाह कर दिया गया है कि कोई भी वीआईपी मोमेंट नहीं होगा।
तो महंत श्री को वहाँ रुक जाने में क्या बुराई थी? ये कहीं न कहीं हमारी धार्मिक आस्था इससे आहत होती है, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता है हमारे कुलश्रेष्ठ, हमारे कुलगुरु, हमारे महंत, हमारे देवता, जिनको उपाधि मिली हुई है इस तरह की, उन्हें भी प्रशासन से दो चार करना पड़े। तो इसमें कहाँ से हमारा शंकराचार्य का पद का गरिमा रह जाती है? हम तो खुद ही उस गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय थी। बात तो बहुत बड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। प्रशासन कोई जादूगर नहीं है कि हर मौके पर तत्काल पहुंच जाए, मगर कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो सीधा प्रशासनिक अमले पर ही जाता है। जबकि आप देखेंगे कि 24 घंटा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। त्रिवेणी संगम आप लोग गए होंगे, महाकुंभ देखे होंगे, किस विषम परिस्थिति में प्रशासनिक अमला वहाँ ड्यूटी करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा उनको कितनी असुविधा होती होगी। लाखों लाख आदमियों के संसर्ग में रहना, हर पल बोलते रहना, हर पल रास्ता दिखाते रहना, आध्वर्य के साथ उनकी मदद करना, मेरे समझ से तो यही पूजा है। उनसे बड़ा संत कौन है? होता है कभी कभी भूल होती है, जैसे आज मेरे हिसाब से थोड़ी सी चूक शंकराचार्य जी से हो गई है। मगर मैं यह वीडियो बना तो रहा हूँ, हो सकता है मुझ पर भी लोग तंज कसें कि बहुत ज्ञान दे रहे हो। नहीं दोस्तों, ज्ञान की बात नहीं है। मैं प्रशासनिक अमले से वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ उनकी परेशानी। हमारे घर परिवार में हैं लोग जो किसी भी प्रकार से उनकी परेशानियाँ मैं देखता हूँ। तो सामर्थ्यवान का गुण यह होता है कि हर वक्त दया भाव, परोपकार भाव, सेवा भाव, दया भाव बना के रखे और अपनी स्थिति हमेशा उच्च रखे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ, मगर मैं आपसे अवश्य कमेंट में चाहूँगा कि आप मेरी बातों को कुछ बुरा लगा हो तो कह सकते हैं, अच्छा लगा हो तो कह सकते हैं, मगर मैं किसी वाद विवाद में ना पड़कर मैंने अपनी मन की बात रखी है। जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा, जो आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। मेरा कोई मन ऐसा नहीं है कि मैं किसी का निरादर करूं। शंकराचार्य महोदय, शंकराचार्य जी सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु के समान हैं, देवता के समान हैं। उन पे हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लौकिक जगत की बात कर रहा हूँ। मैं लौकिक जगत अर्थात इस युग की बात कर रहा हूँ, इस समय की बात कर रहा हूँ, इस चराचर समय की बात कर रहा हूँ, जहाँ की जन मानस सामान्य सभी एक रूप से रहते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम पर है इस वक्त, जहाँ सभी लोग एक समान है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊँच है, ना कोई नीच है। हर आदमी सामान्य तरीके से वहाँ पे स्नान कर रहा है। सब के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हादसा हो सकता है। तो मैं इस नाते यह बात रख रहा हूँ, संगम स्थल पर, देव स्थल पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर आदमी सामान्य होता है। भगवान से हम सभी बहुत नीचे हैं, हम भगवान के अंश हैं कह सकते हैं, मगर भगवान के बराबरी नहीं कर सकते हैं, और भगवान ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। तो दोस्तों, मेरी बात से आप समझ गए होंगे, और इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।